दोस्तों, तुलसी का पौधा एक औषधीय पौधा है जो अक्सर हम सभी के घरों में मिलता है और इसके साथ साथ ये हमारी आस्था का प्रतीक भी है और साथ ही अपनी सुख समृद्धि का प्रतीक भी इसको मानते हैं कि अगर तुलसी सूख जाती है तो उसे दुखों का घर में किसी परेशानी के आने का कारण भी मानते हैं लोग। तो लेकिन हम इसको इस समय ये सभी की तुलसी अक्सर इस तरह की हो गई होगी और जो अगर हमने इसके जो पुराने पत्ते आप देख ही रहे हैं एकदम काले काले हो जाते हैं। सर्दियों में अक्सर तुलसी जो है वो शेडेड एरिया में रखने के बाद भी ख़राब हो जाती है। तो अगर हम इसको हरी भरी रखना चाहते हैं इस समय इसकी कटिंग करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके जो पुरानी जो ब्रांचेज हैं उनके ऊपर जो नई ब्रांच आ रही हैं उनमें साथ साथ मंजरी भी आ रही हैं और इसके पत्ते अगर हम इसको नहीं काटेंगे तो इसके पत्ते जो हैं वो बहुत कम छोटे साइज़ के रह जाएंगे और ये जो है उतनी हरी भरी और बुशी नहीं होगी, झाड़ जैसी हो जाएगी, नीचे इसमें ज़्यादा ब्रांच नहीं आएंगी। तो इसलिए इस समय इसकी जो कटिंग करनी है वो बहुत ही ज़रूरी है। इसकी जितनी भी ब्रांचेज़ हैं वो मैं सारी आगे आगे से काट देती हूँ ऐसे। और ये जो पुराने पत्ते हैं ये तो झड़ने ही झड़ने हैं, नए जो पत्ते आ रहे हैं उनके साथ में मंजरी भी आ रही है और अगर हम मंजरी रखेंगे तो उसमें बीज बनेगा और बीज बनेगा तो पौधे का सारा न्यूट्रिशन चला जाएगा और न्यूट्रिशन जाने के साथ साथ फिर क्या होगा कि हमारे जो पत्ते हैं, क्योंकि हम तुलसी को पत्ते के लिए उगाते हैं, तो पत्ते का साइज़ जो है बहुत छोटा रह जाएगा। तो इस समय फरवरी महीने में तुलसी के साथ ये काम बहुत ज़रूरी है करना। जितनी हम तुलसी की कटिंग कर देते हैं ये इन सभी में नई नई ब्रांचेज आएंगी। और तुलसी को तोड़ते हुए एक और चीज़ का ध्यान रखना होता है कि उसको टिप से तोड़ना होता है, क्योंकि जहाँ से हम निकालते हैं वहाँ से उसकी 2 ब्रांच बन जाती हैं। तो इसलिए तुलसी को अगर आप हरा भरा रखना चाहते हैं तो फरवरी में सबसे पहला काम तो आप उसमें ये करें कि इसकी पुरानी जो ब्रांचेज आ रही हैं उनकी कटिंग कर दें, जो सूखी ब्रांचेज हैं उन सबको काट के अलग फेंक दें। तो ये तुलसी मैंने पूरी तरह से काट दी है। बालकनी में शेडेड एरिया में रखने के बाद भी सर्दियों में ये अब बाद में आके थोड़ी ख़राब हो गई है। तो इस समय अगर हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे तो इसमें जो आगे जाके ये झाड़ जैसी हो जाएगी और दूर दूर पत्ते और छोटे पत्ते रहेंगे। तो इसकी अब मैंने ये कटिंग कर दी है, ज़्यादातर जो जितनी कटिंग करनी थी हो चुकी। और साथ ही ये जो सूखी टहनियाँ हैं उनको काट के एकदम अलग कर देना है, तो जिससे कि ये थोड़ी अच्छी शेप में रहे, बेतरतीब ना लगे। तो जो ये ब्लू पत्ते हो रहे हैं, ये जो पत्ते काले पड़ गए हैं ये तो झड़ी जाएंगे, नए पत्ते भी उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, इसलिए कटिंग करेंगे जब हम। और इसके बाद अब आपको मैं इसकी अपडेट दे दूँगी। ये मार्च अप्रैल में बहुत अच्छे से इसमें नई नई ब्रांचेज आनी शुरू हो जाएंगी और हरी भरी हो जाएंगी। अगला काम हमें इसमें करना है कि नलाई गुड़ाई कर देनी है। अगर ज़्यादा समय से एक ही पॉट में है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप नलाई गुड़ाई करके इस समय खाद देना ज़रूरी है, ठीक है। और इस समय जब हम इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे, इसकी थोड़ी गहरे तक नलाई गुड़ाई कर देंगे, जिससे कि जो एक्स्ट्रा जड़ें हैं, जो जड़ें ज़्यादा हो गई हैं धागे जैसी, वो निकल जाएं और एयर सर्कुलेशन सही रहे। इसके बाद इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी हम देते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र भी चलेगा, क्योंकि तुलसी का पौधा जो तो बहुत नाजुक होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखने को कि कच्ची खाद ना दी जाए, ठीक है, नहीं तो जड़ों में फंगस आ जाएगी और तुलसी सूख जाएगी। तो बिल्कुल सूखी अलग जो अच्छी ओरिजिनल बनी हुई खाद वो मैं इसमें दे रही हूँ, वो मैंने इसमें मिला दी है। और उसके बाद इसमें पानी दे के हमारी तुलसी जो है वो हमारे गर्मियों के सीज़न के लिए हरी भरी होने के लिए तैयार होगी। इस समय बहुत से ज़्यादातर फूलों वाले और इस तरह के जो परमानेंट पौधे होते हैं उनकी कटिंग की जाती है। मैंने अभी करी पत्ता की भी हार्ड प्रूनिंग की थी, ये देखिए, ये भी हरा भरा और बुशी बनाने के लिए हमें इसकी कटिंग करनी ज़रूरी है। इसी तरह से तुलसी को भी सही शेप देने के लिए नीचे से ही वो बुशी होकर आए, कटिंग करना बहुत ज़रूरी है।